एक स्टडी में पाया गया है कि लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होते हैं तो शरीर में एक तूफान सा आता है। ये यूजुअली एज के साथ थोड़ा कम हो जाता है। वुमेन में वजाइनल लुब्रिकेशन हो सकता है। आपका अंडरवियर थोड़ा गीला मिल सकता है। कभी कभी सोते वक्त आपका अंडरवियर गीला हो जाता है या शायद आपको ऐसा लगे कि आपने नींद में बेड पर टॉयलेट कर दिया। लेकिन अगर बिस्तर गीला नहीं है, सिर्फ अंडरवियर गीला है, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, नाइटफॉल। अब सवाल ये है कि नाइटफॉल होता क्या है, क्या ये नॉर्मल है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम नाइटफॉल के बारे में पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको किसी भी तरह की टेंशन ना हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जब आप जवानी के दरवाजे पे कदम रखते हो तो शरीर में एक तूफान सा आता है। हार्मोन डिस्को करने लगते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट की ग्रोथ में चेंजेस आने लगते हैं और इन्हीं सेक्स हार्मोन की वजह से आपको नाइटफॉल होता है। नाइटफॉल को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वेट ड्रीम्स, नॉकटर्नल इमिशन, और अगर हिंदी की बात करूं तो इसे स्वप्न दोष कहा जाता है। नॉकटर्नल इमिशन एक साइंटिफिक टर्म है, जो नॉकटर्नल का मतलब है रात और इमिशन का मतलब है किसी चीज का रिलीज होना। स्टडीज ये दिखाती है कि आरईएम स्लीप नाइटफॉल में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आरईएम स्लीप का मतलब है कि जब सपने ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो। ये माना जाता है कि 80% तक नाइटफॉल का कनेक्शन सेक्सुअल सपनों से होता है, जो मोस्टली नींद के सबसे गहरे स्टेज में आते हैं। दोस्तों, नाइटफॉल किसी को भी हो सकता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो या फिर नॉन बाइनरी। लोग अक्सर सोचते हैं कि नाइटफॉल सिर्फ यंग एज में होता है, लेकिन ये प्यूबर्टी के बाद कभी भी सरप्राइज एंट्री मार सकता है। ये यूजुअली एज के साथ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो थोड़ा कंसर्न का रीजन बन सकता है। मैन में इजुकुलेशन के रूप में होता है, जबकि वुमेन में वजाइनल लुब्रिकेशन हो सकता है। इसी वजह से जब आप सुबह उठते हो तो आपका अंडरवियर थोड़ा गीला मिल सकता है। एक स्टडी के हिसाब से नाइटफॉल का इंसिडेंट लगभग 83% लोगों में पाया गया, मतलब ज्यादातर मैन ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी नाइटफॉल को जरूर एक्सपीरियंस किया। तो भाई, आप अकेले नहीं हो। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये नाइटफॉल सिर्फ रात का मेहमान नहीं, ये तो नींद का अनइनवाइटेड गेस्ट है, जो नींद के दौरान कभी भी हो सकता है, चाहे दिन हो या रात। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को इस दौरान सेक्सुअल ड्रीम्स आते हो, जबकि कुछ लोग बिना किसी सपने के भी नाइटफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को स्लीप के दौरान ज्यादा सेक्सुअल सपने या ख्याल आते हैं तो उनके केसेस में नाइटफॉल होने के चांसेस पे ज्यादा हो सकते हैं। नाइटफॉल कई वजह से हो सकता है और आमतौर पे ये हार्मलेस होता है। कुछ कॉमन कॉजेस है जो नाइटफॉल को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे पहला, सेक्सुअल एक्टिविटीज का बिल्कुल ना होना या कम होना, मतलब ये है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बॉडी खुद पार्टी प्लान करेगी ना। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हो और पोर्नोग्राफी कंज्यूम करने में पीएचडी कर रहे हो। तीसरा, जेनिटल का एक्सेसिव स्टिमुलेशन भी इसके होने का कारण हो सकता है। इसके अलावा फुल ब्लैडर के साथ रात को सोना या फिर सेक्स हार्मोन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना भी एक रीजन हो सकता है। नाइटफॉल को लेकर काफी गलतफहमियां जो लोगों को बिना वजह के टेंशन दे देती है। लेकिन दोस्तों, नाइटफॉल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने नींद में सूसू कर दिया, और ना ये आपके स्पर्म काउंट को कम करता है और ना ही ये किसी डिजीज का साइन है। और सबसे जरूरी बात, इससे आपके पीनस के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही ये कोई पाप है। कॉमन सवाल जो अक्सर लोगों का होता है, नाइटफॉल को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, हमारी बॉडी एक अमेजिंग मशीन है जो अपने आप का इम्पोर्टेंट फंक्शन करती है, जैसे हार्ट बीट, ब्रीथिंग या डाइजेशन। बिल्कुल वैसे ही वेट ड्रीम या नाइटफॉल भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कभी कभी होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन कई स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि रेगुलर मास्टरबेशन या सेक्सुअल एक्टिविटी से नाइटफॉल की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, क्योंकि ये स्पर्म रिलीज करने और बिल्डअप को रिड्यूस करने में मदद करती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व होते हैं उनमें नाइटफॉल होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी तो स्पर्म प्रोड्यूस करती रहती है और जब ये ज्यादा जमा हो जाते हैं तो नींद के दौरान इनवॉलेंटली रिलीज हो जाते हैं। नाइटफॉल आमतौर पे बिल्कुल हार्मलेस है, लेकिन अगर बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो और आपको उसकी वजह से कंसर्न या हेल्थ प्रॉब्लम फील हो रही हो, तब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब आपको नाइटफॉल के बारे में सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।